जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, जो मैराथन क्लास चल रहा था और किरण प्रकाशन का जो बिहार ऑल एग्ज़ाम का है उसका मैराथन जो मध्यकालीन है, आज एक ही वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए। और जिस क्वेश्चन में हमको लगा कि इसका बढ़िया से डिस्कशन बताना है उसको बढ़िया से बताएंगे। जो क्वेश्चन लगे कि थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम आगे निकलते चल जाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें जितना पूछा है साथियों सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सभी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है साथियों, आपको जो क्वेश्चन है कम से कम उसको जरूर याद करके रखना है। अगर आप डिस्कशन नहीं करते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा गया है साथियों उसको आपको बढ़िया से याद करके रखना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते आ जाइए। यहाँ से हम लोग जूम करते हैं। ठीक, देख लीजिए, आ जाइए थोड़ा थोड़ा। ये प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों को एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है साथियों, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, जो यह महाभारत का जो है ना, महाभारत को क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है साथियों। ठीक है, और देख लीजिए फारसी में इसीलिए अनुवाद करवाया क्योंकि जो उस काल में जो अकबर उकबर उस सब में के शासन में अधिकांश फारसी में चलता था। जैसे दिल्ली सल्तनत में भी फारसी में चलता था, और जो मुगल काल था ना उसमें भी फारसी में ही अधिकांश जो ना वहाँ का जो शासन प्रशासन चलता था, इसीलिए यह फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, यानी संस्कृत सब व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था लेकिन फारसी सब पढ़ सकता था, इसीलिए रज्मनामा नाम से महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया साथियों। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यह प्रश्न कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अब देख लीजिए, इसको आपको याद रख लेना। अच्छा, औलिया जिसको माने आलिया भट्ट हम लोग समझ लेंगे। आलिया, तो आलिया कहाँ रहेगी? तो दिल्ली रहेगी। आलिया भट्ट कहाँ रहेगी साथियों? दिल्ली। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि क्या कहता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है साथियों? देख लीजिए, औलिया सब जो होता था ना, या औलिया चिश्ती, यह जो एक संत था, इस्लामिक संत था साथियों। इस्लाम में जो संत होता है वह सब था। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। औलिया को ध्यान में रखना है। आलिया भट्ट कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली यानी दिल्ली, तो ध्यान में रखना औलिया दिल्ली। ठीक, याद करने का आपको ट्रिक भी हम बताते चलते हैं। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? अब देख लीजिए, ऐतिहासिक महल नहीं है कह रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, हवा महल तो है, ठीक है। कनक वृंदावन, देख लीजिए, कनक वृंदावन जयपुर में है, लेकिन यह राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, यह वन उद्यान है, तो आपको ध्यान में रखना है यह नहीं है। ठीक है, यानी महल नहीं है। जयगढ़ फोर्ट ये तो महल है, और जोधाबाई पैलेस ये तो महल है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कनक वृंदावन। अब आ जाइए, देख लीजिए नीचे कहाँ पूछा हुआ वो भी दिया हुआ है। अब आ जाइए, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक जो ना याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था साथियों? तो देख लीजिए, यह आपको हो जाएगा याहिया सरहिंदी, आपको इसका हो जाएगा सैयद के शासनकाल में था। किसके शासन में? सैयद वंश के शासनकाल में था। देख लीजिए, तारीख़ मुबारक शाही, मुबारक। ठीक है, यानी मुबारक शाही, तो क्या ध्यान में रखना है? वो सैयद यानी मुबारक बाद कई आदमी आपको देगा आपको, तो कहेगा 100 आदमी आपको मुबारक दे रहा है। इस तारीख को 100 आदमी, मैं होता नहीं कि 1 तारीख 2 तारीख चाहे कितनों तारीख के आपको ना 100 आदमी मुबारक देगा, तो तारीख़ मुबारक शाही यानी मुबारक देगा कई आदमी? 100 आदमी, तो सैयद। इस तरह से आपको याद रखना है। अभी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? देख लीजिए, तुगलक माने गल गया यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक, इसका ऑप्शन यह होगा साथियों। तो देख लीजिए, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था ना साथियों, वह था नसरुद्दीन महमूद। कौन था साथियों? नसरुद्दीन महमूद। तो इसमें से नसरुद्दीन नुसरत शाह है, लेकिन नसरुद्दीन महमूद किसी में भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है साथियों, तो इनमें से कोई नहीं, यानी यह ध्यान में रखिएगा, तुगलक वंश का नसरुद्दीन है, नसरुद्दीन शाह या नसरुद्दीन महमूद याद रख लेना है। आ रही है, निम्नलिखित में से किस नगर में
चार मीनार स्थित है। आप देख लीजिए, साउथ मूवी सब देखते होइएगा तो आप लोग को पता होगा कि 4 गो गुंबज टाइप का देखिएगा, बहुत भीड़ भाड़ रहता है उस पर, और 4 गो गुंबज टाइप का बना हुआ रहता है। वह अधिकांश साउथ के फिल्म में दिखाया जाता है। यह हैदराबाद में साथियों, ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में। अब आ जाइए, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो देख लीजिए, जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला, जय सिंह, कौन जय सिंह? तो ज से जय सिंह, ज से जयपुर, ज से जय सिंह, ज से जयपुर, ठीक है साथियों। यही जय सिंह के द्वारा कहा जाता है ना कि जयपुर नगर बसाया गया था। 7 हो गया। अब आ जाइए 8वां प्रश्न में आ जाइए, देख लीजिए, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? अब देख लीजिए, कारण निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे पहले जहांगीर, जहांगीर का भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लाहौर में है। ध्यान में रखना, इसका कहाँ है? लाहौर में साथियों, लाहौर में, यानी गिर के चल गया लाहौर में, गिर के चल गया लाहौर में, तो जहांगीर लाहौर, ठीक है साथियों। और औरंगजेब के ना भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है वहाँ है साथियों, ठीक है। अहमदनगर में इसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु क्या हो गया था? अहमदनगर में, लेकिन इसका मकबरा बनाया गया कहाँ? औरंगाबाद में साथियों, ठीक है। और हुमायूं को देख लीजिए, इसका दिल्ली में है। ध्यान रखना है, हुमायूं का कहाँ है? तो हुमायूं का दिल्ली में है। और अकबर के साथियों, अकबर के न कहाँ है? तो सिकंदरा में है। अकबर के कहाँ है साथियों? तो अकबर के सिकंदरा में साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? यानी कह देगा मोहम्मद गोरी के, तो ध्यान में रखना, मोहम्मद गोरी, गोरी 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 किसका? तो कह देना बख्तियार खिलजी साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय को यही बख्तियार खिलजी के द्वारा ना ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था कौन? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है साथियों, माने कुमारगुप्त। कुमारगुप्त उसको आप कह सकते हैं, गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, गुप्त वंश में बनाया गया था साथियों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान के बात कहा जा रहा था। अष्टप्रधान का जो था ना, वह था साथियों शिवाजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में साथियों? शिवाजी, शिवाजी, ठीक है। भोसले का संस्थापक, भोसले वंश का संस्थापक कौन है? शिवाजी है। भोसले वंश का संस्थापक कौन है? शिवाजी। इन्हीं शिवाजी को क्या कहते हैं, औरंगजेब के द्वारा ना कैद कर लिया गया था। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, देख लीजिए, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो क्या कहते हैं कि यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक था। कृष्णदेव राय सबसे महानतम शासक, ठीक है। और यह अकबर के बारे में तो जानते ही हैं। ये अकबर क्या किया था? तो यह जो क्या कहते हैं कि यह हुमायूं का बेटा था, हुमायूं का बेटा था, और जहांगीर का बाप था, और शाहजहां के बाबा है यह, ठीक है। तो कौन है? शाहजहां के दादाजी ने कहा जाता है, दादाजी। और दीन इलाही धर्म का यही, दीन इलाही धर्म को ना यही क्या कहते हैं स्थापना किया था। और पेशवा तो जानते ही हैं, प्रधानमंत्री हुआ करता था। चलिए, अब आ जाइए, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ था? देख लीजिए, इब्न बतूता, तो ये कहा था बतूता, तोता को संबंध किससे हो रहता है? मोर से। तोता का संबंध मोर से, तो इब्न बतूता मोरक्को से था, ठीक है साथियों। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था साथियों? 1333 ईस्वी में। ध्यान में आपको रखना, कब? 1333 ईस्वी में, ठीक है साथियों। चलिए, अब देख लीजिए, यह हम इस सब के बारे में साथियों बता सकते हैं, सब के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताते चलते हैं, ठीक। आ जाइए, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो कह देगा अच्छा रामानुजाचार्य, कहता एगो राम जी न है, 4 गो राम जी है, तो कह देगा वो विशिष्ट होंगे, तो विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है साथियों। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो देख लीजिए, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और जो सुल्तान जो था ना, तुर्क वंश का था। कहाँ का था? तुर्क वर्ग के थे। किस वर्ग के थे साथियों? तुर्क वर्ग के, ठीक है साथियों। ध्यान में आपको रखना, तुर्क वर्ग के। आ जाइए, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी को जो बसाने वाला साथियों अकबर है। यह फतेहपुर सीकरी को कौन बसाया था? अकबर। ध्यान में रखना, फतेहपुर सीकरी को अकबर बसाया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? यही बाबर था, ठीक है। अब बाबर के बेटा कौन था? हुमायूं था साथियों। हुमायूं के बेटा कौन था? अकबर था। अकबर के बेटा कौन था? और जहांगीर था। जहांगीर के बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब था साथियों, ठीक है। औरंगजेब के बेटा कौन था? आजम शाह था। आजम मुअज्जम जिसको हम लोग कहते हैं, वह था। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए,
फतेहपुर सीकरी के हम बता दिए हैं, फतेहपुर सीकरी के कौन हो जाएगा, अकबर। ठीक, और बीबी का मकबरा आ जाइए, देख लीजिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो देख लीजिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में साथियों। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। औरंगजेब के पुत्र के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया था। ठीक है साथियों, यह बीबी कौन है, बीबी कौन थी, तो यह बीबी जो थी ना औरंगजेब की पत्नी थी। कौन थी, औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है साथियों, इसका जो बेटा है ना औरंगजेब का बेटा आजम शाह, जो आजम शाह इसका बेटा है ना, उसी के द्वारा ना औरंगाबाद जो है ना महाराष्ट्र में इसका स्थापना कराया था। ठीक है, दिलरास बानो बेगम जो था ना, उन्हीं के यादगार में यह मकबरा बनाया गया था। अब आ जाइए 15 के बाद आ जाइए 16, देख लीजिए 16 अब हम लोग देखने वाले हैं। आ जाइए देख लीजिए, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा साथियों बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, यह बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, आगरा में साथियों, आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के में आगरा में है। इसको कौन बनवाया था, तो अकबर बनवाया था। गुजरात जीता था ना उस समय बनवाया था। ठीक है, आ जाइए, निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया, तो चांदी की मुद्रा टक और रुपया का ना मुद्रण जो किया था कौन, यह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक, अब देख लीजिए तैमूर लंग जो है ना भारत में वास्को डी गामा कब आया, 1498 में आया साथियों। कब आया, 1498 में। तो इससे 100 बरस पीछे चले जाइए, 1398 में ना यही भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था साथियों। ठीक है, और देख लीजिए यही हुमायूं का बेटा है अकबर, हुमायूं का बेटा है कौन, अकबर। ठीक है साथियों, और यह हुमायूं फिर किसका बेटा, तो हुमायूं बाबर का बेटा है। ठीक, आ जाइए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो जब भी कहते बाजार नियंत्रण प्रणाली साथियों, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ किया था बाजार। ठीक है साथियों, बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाई दरवाजा की स्थापना यही किया था, अलाई दरवाजा की स्थापना कौन किया था साथियों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाइए, इस अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां। आ जाइए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, तो भक्ति आंदोलन चलाया था कौन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। कहते ना कि अच्छा दक्षिण भारत में ना राम भगवान के मंदिर बन के उत्तर भारत में बना था रामानंद। ठीक है, ध्यान में रखना रामानंद। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार कौन किया था, तो कहते ना दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था कौन, बीरबल। ठीक है साथियों, इसका स्थापना कौन किया था, तो अकबर। आप लोग को मालूम है यह किया था। ठीक है साथियों, यह धर्म नहीं, एक होता है ना कि विचार था, इसमें हिंदू मुस्लिम जितना सब विचार रह सकता था, इसलिए क्या कहते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। आ जाइए, हनूज दिल्ली दूर, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था, देख लीजिए अभी दिल्ली दूर है कहा था कौन, तो देख लीजिए दिल्ली के जब भी बात आते हैं कहो आलिया आलिया आलिया, कौन कहता, आलिया। ठीक है, सूफी संत था साथियों, यह सूफी संत था। ठीक है, सूफी संत था, कौन था, सूफी संत। ठीक है, आ जाइए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, आप देख लीजिए किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण के बारे में कह रहा है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, तो देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। देख लीजिए रक्त और लौह की नीति कौन दिया था, या बलबन दिया था। रक्त और लौह की नीति कौन दिया था साथियों, बलबन। ठीक है, ध्यान में रखना है। सजदा जो है ना, सजदा जो प्रथा है ना, जब बलबन शुरू किया था, कौन, बलबन। उसमें क्या होता है, सजदा प्रथा में क्या होता है साथियों, कि जो जब शासक आता है ना, सम्राट आता है, तो सभी वहाँ के दरबारी को घुटना पर बैठ के और सर को ना जमीन से लगाना पड़ता था, वही सजदा था, और यही बलबन के द्वारा किया गया था, बहुत ही प्रचलित है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब आ जाइए, यह कौन किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, आ जाइए, मोहम्मद बिन तुगलक को ना अभागा बादशाह भी कहा जाता था, इसी को अभागा बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्ञानी भी इसी को कहा जाता था। ठीक, कितना नंबर था यह, 22 नंबर था। ठीक, अब 22 नंबर के बाद आ जाइए इधर 23 नंबर। आ जाइए 23 नंबर, देख लीजिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। देख लीजिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा यही फारसी था साथियों। क्या था, यही फारसी। यह ध्यान में रखिए, दिल्ली सल्तनत का यह दरबारी भाषा कौन था, फारसी था। देख लीजिए,
अब आ जाइए। सिख 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कह देते हैं कहाँ हुआ था, यानी पटना में हुआ था। ठीक है साथियों, यानी देख लीजिए इसका शिक्षा दीक्षा ने अम्बाला में हुआ था। शिक्षा दीक्षा जो होता है वो अम्बाला में हुआ था। इनका जन्म पटना में कब हुआ था? 22 दिसंबर। देख लीजिए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को हुआ था। कहाँ? कब? 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। ठीक है साथियों। और 1708 ईस्वी में ना इनका मृत्यु हो गया था। 1760 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? देख लीजिए, भारत पर वैसे कह देगा आक्रमण, वैसे कह देगा तो डेरिजियो था, डेरियस था। ठीक है साथियों, लेकिन कह रहा है डेरियस ऑप्शन में ना है ना, तो अरब, सबसे पहले अरब आक्रमण किया था, सिंध पर यही आक्रमण किया था साथियों। ठीक, अब आ जाइए। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो टोडरमल साथियों था, देख लीजिए क्या कहते हैं, दीवान मामलों का न्यायिक अधिकारी नहीं, इधर आ जाइए। क्या कहते हैं, वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार भी यह, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, यह हो जाएगा इसका वित्तीय सलाहकार ही होगा। वित्तीय सलाहकार कौन हो जाएगा? वित्तीय सलाहकार। टोडरमल कौन था साथियों? टोडरमल था वित्तीय सलाहकार था, वित्तीय सलाहकार। यह ध्यान में आपको रखना है। ठीक, अब आ जाइए, देख लीजिए। सही कालानुक्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। अब देख लीजिए, इनका क्रम पूछ रहा है, सही क्रम। सबसे पहले कौन जन्म लिया, उसके बाद कौन लिया, उसके बाद कौन लिया। तो देख लीजिए, जब आप पढ़ते हैं कहोगे तो सबसे पहले क्या लिखाता है? क। तो पहले क आएगा इसमें, और फिर लास्ट में भी आपको क कहना है, तो क, तो नानक क, यानी कबीर नानक। ठीक है, तब चैतन्य, यह विष्णु के उपासक था साथियों। कौन था? विष्णु के उपासक। और लास्ट में तुलसीदास आते हैं। कब? लास्ट में तुलसीदास। ठीक है, चैतन्य बहुत महान था यह, और इसमें महान तो सभी थे, लेकिन चैतन्य विष्णु को उपासक था साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आ जाएगा कौन? क 1, फिर उसका आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इस टाइप के, इसी सीरियल में आ जाएगा। देख लीजिए, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अपने विशेष रूप से अपने क्या? विशेष रूप से अपने किस चीज़ के लिए प्रचलित है? तो यह हो जाएगा विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भूमि राजस्व प्रणाली। भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रचलित है। ठीक है, बहुत ही भूमि राजस्व प्रणाली ना, इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से यह सजाया था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है साथियों, इसका बचपन का नाम क्या? फरीद था। ध्यान रखना, बचपन का नाम उनका क्या था? फरीद। और इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित हुआ, किसकी विजय पर हुआ था? तो गुजरात विजय पर यह बुलंद दरवाजा ना आगरा में फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है साथियों, गुजरात विजय पर। आप ये भी पूछता रहता है कि अकबर जो है ना, अकबर का लास्ट विजय होता है ना, कि अशोक का लास्ट अभियान कौन था? तो कलिंग था। तो इसे अकबर का था ना असीरगढ़, कह देगा असीरगढ़। कौन है लास्ट अभियान, कौन था? असीरगढ़। ठीक है साथियों, अकबर का। 29 के बाद अब आ जाइए 30। भैया बता ही दिए बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा है माने किसका? तो औरंगजेब के पत्नी का। किसके पत्नी का? औरंगजेब के पत्नी का मकबरा है। निम्नलिखित प्रदेश राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। देख लीजिए, मुगल साम्राज्य की सीमा के बाहर जो था ना, यह खंडेश था, काबुल था, बीजापुर नहीं था, कश्मीर था। बीजापुर, यह गोलकुंडा का शासक बीजापुर ना था, वहाँ पे था। तो यह बीजापुर आपको नहीं है, कहना कि अकबर को विजय नहीं मिला। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। भारत के प्रसिद्ध मीऊ सिंहासन व कोहिनूर हीरो को ले गया, यानी देख लीजिए कोहिनूर हीरा के कौन ले गया? नादिर शाह साथियों। यह ईरान के सम्राट था नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन, इसी को नादिर शाह को कहा जाता है साथियों। ठीक है, देख लीजिए। और यह जो है ना, यह सिंहासन, मीर सिंहासन किसके समय में ले गया? तो मोहम्मद शाह के समय में ले गया था। मुगल बादशाह जो है ना, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है साथियों, उसी के समय में यह ले गया। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? माने किस शासक ने, ग्रैंड ने होता है यहाँ पे, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी करवा लेता। कौन करवा लेता साथियों? शेरशाह सूरी। ठीक, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुई।
अब देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम तो आपको बोले थे कृष्णदेवराय, ठीक है साथियों। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? हरियर और बुका, संगम वंश के संस्थापक हरियर और बुका किया था। इसकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी साथियों, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रचलित और महान जो है ना शासक कृष्णदेवराय हुआ था, ठीक है साथियों। और यह हरियर बुका तो इसका स्थापना किया था। रामराज के समय ना इसका समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य ना रामराज के समय समाप्त हो गया। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया जाता है? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह लाखों का दान दिया जाता था, इसके द्वारा लाखों का दान दे दिया जाता था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। यह तो मुगल वंश के संस्थापक है साथियों। ये इल्तुतमिश जो ना यही कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद था, ठीक है साथियों। तो और उसके बाद देख लीजिए रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका यही रजिया सुल्तान है साथियों, ठीक। आ जाइए, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ध्यान में रखना, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था साथियों। हुमायूं और इसी अभियान के चौसा को जो जीतने के बाद शेरशाह सूरी ना सूरी वंश के स्थापना की है, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो ना सूरी वंश के संस्थापक हुए। और देख लीजिए ये चौसा कहाँ है? यह बक्सर के एक जगह है जहाँ कर्मनाश नदी जो मिलती है ना, कर्मनाशा नदी, हम आपको बिहार स्पेशल बताया तो उसमें हम बताए हैं। और अब फिर हम बताएंगे, वैसे ही अब इस टॉपिक में हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे तो हम बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो वहीं चौसा है, बिहार का वहीं चौसा है बक्सर के पास, तो वहीं पे हुआ था, ठीक है साथियों। कब हुआ था? तो देख लीजिए यह हुआ था लगभग 1439 ईस्वी के आसपास में हुआ था, ठीक है साथियों। 1539 के आसपास में हुआ था। ध्यान रखना कब? 1539 में, ठीक है। कन्नौज को हुआ था कब? 1540 में। कन्नौज के कब हुआ? 1540 में। आ जाइए 36 के बाद अब आ जाइए, नई दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद नई दिल्ली के बाद कहा जा रहा है, तो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था जामा मस्जिद, यानी किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है साथियों। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। अब आ जाइए, अब आइए पानीपत का प्रथम युद्ध देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 1526 को हुआ था, ठीक है साथियों। अप्रैल 1526, ठीक है, अप्रैल 1526। ध्यान में आपको रखना है। दूसरा तो हुआ था 1556 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है साथियों। इस तरह से आपका पानीपत के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है साथियों। वहीं इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल वंश के स्थापना किया, ठीक। चलिए आ जाइए, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? अब देख लीजिए, यह दाऊद को खदेड़ने वाला कौन था? अकबर था साथियों, ठीक है। दाऊद इब्राहिम नहीं साथियों, दाऊद एक था ना, शासक था, ठीक है। उसको ना पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर करने वाला था कौन? अकबर, ठीक है। दीन इलाही धर्म का स्थापना यही अकबर किया था। मुगल वंश के संस्थापक यही था। कौन? बाबर था साथियों। बाबर का बेटा हुमायूं था, ठीक है साथियों। और हुमायूं का पोता जहांगीर था, यानी कहने का मतलब ना अकबर का बेटा यह जहांगीर था साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो रत्न थे 9 साथियों। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो वही 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में, ठीक है। अब आ जाइए, अकबर के समय में बिहार 7 सूबों में बटा था, लेकिन दरबार रत्न कितना था? 9 था। आ जाइए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जब भी कहते गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था साथियों। तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, ठीक। ध्यान में रखना, तलवंडी। बता देंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? यानी बोले थे ना कि हम आपको पीछे बोले थे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में, ठीक है साथियों। लेकिन अम्बाला में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था, अम्बाला में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था, ठीक। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? देख लीजिए, पूरा किया गया कहा जा रहा है। देख लीजिए, बनाया गया था कुतुब मीनार, तो इसके द्वारा पहला मंजिल बनाया गया था, ठीक है साथियों। लेकिन इसको पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इसको पूरा किया गया इल्तुतमिश, यही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ना गुलाम था इल्तुतमिश, उसके द्वारा पूरा किया गया था साथियों। आप देख लीजिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ना
1 लाख जीतल, जीतल में खरीदा था इसको। 1 लाख जीतल का मतलब क्या होता है? यानी जीतल का मतलब होता है चांदी और तांबा के शीशा में और सिक्का में। लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, ये सभी का निर्माण ना शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था साथियों। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। अब देख लीजिए, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? या देख लीजिए, हमीदा बानो बेगम का हम हमीदा बानो बेगम यानी अकबर की माँ थी। किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं का पत्नी था। अब आ जाइए 45 के बाद 46 में आइए। देख लीजिए, आपको बोले थे कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम, तो शेर शाह के बचपन के नाम फरीद था। बचपन के नाम क्या था साथियों? फरीद था। ठीक है, यही शेर शाह जो बचपन का नाम फरीद था, यही शेर शाह सूरी वंश के संस्थापक थे। सासाराम में इनका मकबरा था। ठीक है साथियों, रोहतास में अभी सासाराम, ठीक है, तो वहीं इनका मकबरा था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यहीं करवाए थे। तो आपको यह सब ध्यान रखना, सिक्का रुपया जो था ना, टाका, यह सब यहीं चालू करवाए थे। ठीक है, आ जाइए। अब आइए, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम। अब देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा यह, इनमें से कोई नहीं, गुजरी देवी। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में लगभग सब कुछ बता चुके हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? आप देख लीजिए, जो शिवाजी था ना, उसको कैद कौन किया था? तो शिवाजी को कैद औरंगजेब किया था साथियों। कब? लगभग 1666 ईस्वी के आसपास में इसको कैद कर लिया था। ठीक है साथियों, औरंगजेब जो ना, ये औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया? 1707 ईस्वी में हो गया। तो औरंगजेब के सबसे लास्ट जो, ऐसे कहिएगा ना, एक तरफ से कहिएगा सबसे लास्ट जो अपना साम्राज्य का अधिक दिनों तक बचा कर रखने वाला यही था, औरंगजेब। ठीक है साथियों, कौन था? औरंगजेब। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। यह जो है ना, यह क्या कहते हैं, जो मुमताज़ जो ना, उनका बेटा था ये, उनका मुमताज़ का बेटा जो ना, मुमताज़ महल जिसके यादगार में ताजमहल बनाया गया था, उनका बेटा यह औरंगजेब था। ध्यान रखना, उन्हीं का बेटा यह औरंगजेब था साथियों। ठीक है, और यह शाहजहाँ और मुमताज़ का बेटा था यह। ठीक है, यह अपने बाप को ही कैद करके रख लिया था, अपना भाई को भी मार दिया गया। अब आ जाइए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनाया? देख ले, दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है ना, वो औरंगजेब बनाया। लेकिन दिल्ली के लाल किला में हीरा महल होगा ना, हीरा बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के लास्ट शासक जो था ना, बहादुर शाह जफर, वह बनवाया था। ठीक है साथियों, ठीक है, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर, देख लीजिए, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह जफर कहते हैं। अब आ जाइए, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कह देगा, चाहे बुलंद दरवाज़ा, तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है साथियों? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है साथियों, यह ध्यान में रखना, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसका निर्माण जो है ना, कौन करवा लेता था इसका? बुलंद दरवाज़ा का अकबर के द्वारा किया गया था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो रज्मनामा कहते वो राज करेगा, महाभारत की युद्ध लड़ के राज करेगा। तो आपको बोले ही थे, उधर राज करवाए ही हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, अथर्ववेद के बारे में मालूम है कि यह सबसे न्यूनतम वेद है। भूत प्रेत के बारे में, इसी अथर्ववेद के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि हम करवा चुके हैं। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, वह कौन था? तो 2 बार अभिषेक हुआ औरंगजेब का साथियों। ठीक है साथियों, कब हुआ? 2 बार औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, जिंदा पीर इसी को कहा जाता था। जिंदा पीर किसको कहा जाता था? इसी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, जहांगीर के समय में चित्रकला के दौर में स्वर्ग युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ग युग कहा जाता है जहांगीर के दौर में। स्थापत्य के कला को कहा जाता है किसके? इसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। और यही हुमायूं था, अकबर के बाप। इसको खदेड़ दिया था कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है साथियों, तो इसी खदेड़ के दौरान ना यह भाग गया था। ठीक है, और वीर राणा के जो है ना महल में अकबर का जन्म हुआ था। सूफी जाने जाते थे। देख लीजिए, सूफी संत जो होता है ना, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते, ना कहता सूफी कवि, सूफी संत, तो यह मुस्लिम संत के नाम से जाना जाता था, सूफी। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। 6 नंबर हो गया, 53 नंबर हो गया। अब इधर आ जाइए, 54 नंबर में आइए।
औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुआ? तो देख लीजिए, चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में। तो चूड़ामन और बदन सिंह इसी के नेतृत्व में जो ना औरंगजेब की मृत्यु होते ही यह जाट सब ना इसके नेतृत्व में मजबूत हो गया था। ठीक है साथियों। इनके मृत्यु के बाद ना इनका जो पुत्र था आजम शाह वहीं बहादुर शाह जफर, जिसको हम लोग आजम शाह के नाम से भी जाना जाता था, मुअज्जम, तो उसी के नेतृत्व में ना मुगल सत्ता के जो ना राज आया, माने मुगल सत्ता पर वहीं बैठा इसके बाद, औरंगजेब के बाद। ठीक है साथियों। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता यानी शासिका था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान यह जो है ना पर्दा प्रथा को त्याग कर दी थी रजिया सुल्तान। यह बोली कि पुरुष जिस तरह से टोपी पैंट शर्ट जो होता है ना, कमीज उमीज पहन के जाता है दरबार में, वो इस तरह से जाया करती थी उस दौर में। समझ लीजिए उस दौर में कितना विरोध होता होगा इसका रजिया सुल्तान का। ठीक है, चलिए आ जाइए। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? अब देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक किस वर्ष तुगलक गया, देखिए तू कह देगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक किस वर्ष की थी? तो 1320 में। साथियों कब किया था? 1320 में, आपको ध्यान में रखना है। मंगोलों के वंशज, जब भी कहेगा मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो साथियों देखिए, यह मध्य एशिया होगा। ठीक है साथियों, मध्य एशिया होगा, ध्यान में आपको रखना है, मध्य एशिया। मंगोलों के वंशज मुगल। ठीक है साथियों। अब देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया? तो देख लीजिए, हुमायूं किसका पिता था? अकबर का। तो इसी के शासनकाल में बना था। बनवाई कौन थी? यह हमीदा बानो बेगम कौन? जो कि अकबर की माँ थी, हुमायूं की पत्नी थी, वहीं बनवाई थी कौन? हमीदा बानो बेगम। ठीक है साथियों, लेकिन बना था किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और यह अकबर जो था ना 13 वर्ष की उम्र में ही यह अपना राजगद्दी पर बैठ गया था। अरे गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? अब देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन, जो रचना था ना गुरु गोविंद सिंह का, उसके रचना को संपादन को कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो वह किस में किया गया था? तो वो किया गया था दसम ग्रंथ, यानी गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु थे सिख संप्रदाय के, तो वहीं 10वीं में किया गया था। ठीक है साथियों, 10वीं में। अब आइए यहाँ, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वीकार किया? दिल्ली दरबार के यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो कह देना है कि इब्न बतूता को इसके दरबार में 1333 ईस्वी में आया था इब्न बतूता। यह कहाँ का था साथियों? मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था साथियों। ठीक है, अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था अल बरूनी। यह ध्यान में आपको रखना है। अबुल फजल क्या था? तो यह आईने अकबरी लिख लेता, यही अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहता था साथियों। मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो यानी मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध ना वजीर और वकील था? तो बहमनी राज्य में, ध्यान रखना है, वो बहमनी राज्य में ना मोहम्मद गवान जो था ना, गवार आदमी जो था ना, बहमनी में राज्य में था। ठीक है, अब सबके बाद आ जाइए 62 में आ जाइए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जानते ही हैं कि सासाराम में, जहाँ पे बीच में ना मकबरा बना हुआ है, वो इंडो इस्लामिक पर आधारित वो बना हुआ है, उस तरह का स्थापत्य है, और चारों तरफ झील है। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाया जाता था साथियों, क्योंकि ना कोई हमला करने आएगा महल पे तो पहले उस पानी से गुजरना पड़ता था। वो पानी में अपना ही जो है ना बढ़िया से जो है ना नौसेना टाइप का बढ़िया से रख लेता, ताकि कोई आएगा तो वो पानी में ही उससे निपट लिया जाएगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ना थोड़ा ही दिन रहा, लेकिन अपने दम पर बहुत कुछ करके गया। अगर यह ज़्यादा दिन रह जाता तो मुगल को उसी समय उखाड़ के फेंक दिया रहता है। ठीक, आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी, अब देख लीजिए गुरु नानक, अब देख लीजिए कोई गुरु नानक था पहला, तो उसको ना अंगद जो था ना, अंगद ना गुरुमुखी यानी सिख के दूसरा गुरु अंगद जो ना गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था।
दूसरा कौन था, गुरुमुखी, तीसरा रामदास था। ठीक है सर, सॉरी तीसरा देखिए चौथा, तीसरा क्या कहते हैं, क्या सॉरी एक मिनट, चौथा था रामदास। ठीक है, चौथा था रामदास साथियों। पहला था गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा था अमरदास, चौथा था रामदास, पांचवा था अर्जुन देव साथियों। ठीक है साथियों, पांचवा था अर्जुन देव। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ना 10वां थे, इनका पिता तेग बहादुर थे ना, वो 9वां थे। ठीक है, चलिए अरे निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो देख लीजिए, चंगेज खां यानी समकालीन था किसका, तो इल्तुतमिश का साथ था साथियों, इल्तुतमिश का था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का था। यह एक जो था ना जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन जो खिजली वंश का संस्थापक नहीं, एक और जलालुद्दीन था, वह था ना, वह भाग कर यहाँ आ गया था, तो इल्तुतमिश ने उसको नहीं बचाया। अगर ये सोच रहा था कि हम बचाते तो चंगेज खां ना इस पर भी हमला कर देता। मंगोल उस समय हमला करने में माहिर था, जो भी उसके विरोध में जाता था उसको वह तहस नहस कर देता था साथियों, इसलिए इल्तुतमिश उसको नहीं बचा पाया, जलालुद्दीन को। खालसा पंथ के संस्थापक यानी कौन था, स्थापना या संस्थापक समझ लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी तो खालसा कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है साथियों, यह ना 5 का कार्य रखने का निर्देश कौन, यही गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया था। सवाल है ये, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाली पहला मुस्लिम शासक, तो बाजार को नियंत्रित करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था। मुहतसिब यानी देख लीजिए, मुहतसिब किसको कहा जाता था साथियों, तो देख लीजिए, मुंह यानी अच्छा से बोलना, तो यानी जन नैतिकता, माने मुंह से कौन बोलेगा, जनता सब, जन नैतिकता। ठीक है साथियों, तो जन नैतिकता हो जाएगा, जन नैतिकता पदाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, इस तरह से आपको जन नैतिकता से याद रख लीजिए, हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई, जब भी कहते पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुआ था, तो बोले थे ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच। ठीक है साथियों, आ जाइए, और सबके बाद आ जाइए 69, चलिए 69 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? अब देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है, तो देख लीजिए, बलबन सल्तनत दिल्ली सल्तनत में था, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में, लेकिन शेर शाह सूरी वंश के थे, ये सल्तनत काल का नहीं था। ठीक है, तो इसका आपको इस तरह से ध्यान रखना। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था, तो देख लीजिए, नाच तो करने नहीं आता था, गायक नहीं था, सुंदरता नहीं था, बुद्धिमानी था उसमें। बीरबल किस गुण के कारण प्रचलित था, बहुत ही बुद्धिमान थे साथियों। कौन, बीरबल। ठीक है, तो अकबर बीरबल की कहानी आप लोग पढ़े ही होइएगा, उसमें बीरबल के ना बुद्धिमानता को जो बताया गया है उस सब में। आ जाइए, दीन इलाही धर्म, आप लोग को बोले थे कि दीन इलाही धर्म का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। दीन इलाही धर्म का अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, खिजली वंश का संस्थापक कौन था, तो खिजली वंश के संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। साथियों, ये 17 वर्ष की उम्र में ही शासक बना, इसको मार कर ही इसका जो ना भतीजा यह अलाउद्दीन खिलजी यह शासक बना था। दूसरा शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बक्सर का युद्ध, जब भी कहते बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध साथियों। कब हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ जाइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम के आप लोग को भी बता ही दिए हैं, तो उसमें बताने में कोई नहीं है। आ जाइए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो देख लीजिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो देख लीजिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी को ना पराजित करके या बाबर ने ना मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, देख लीजिए, ये सब यहाँ से ये देख लीजिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था साथियों, और दूसरा हो जाएगा 1556 ईस्वी में हो गया।
तीसरा 1761 ईस्वी में हो गया। ठीक, अब देख लीजिए बक्सर की 1764 ईस्वी में हो गया और प्लासी का 1757 में हो गया। तो इस तरह से आपको डिटेल्स ये सब थोड़ा मोड़ा देखते चलना है। आ जाइए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था 1631 ईस्वी में साथियों। कौन? तो शाहजहां। 1631 में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब आ जाइए, सोमनाथ मंदिर। आइए, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाला था मोहम्मद गजनबी। ठीक है, कब? 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी इसको ध्वस्त कर दिया था। बहुत सारा सोना चांदी यहाँ से लूट कर ले गया था। ठीक है, और बहुत सारा जो पुजारी है ना उसको भी हत्या करके यहाँ से ही चला गया था मोहम्मद गजनबी। अब आ जाइए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तब पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। मुख्य प्रधान जो होता था ना उसी को पेशवा कहा जाता था साथी। ठीक है, क्या कहा जाता था? पेशवा। तो ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अल बरूनी किसका था? तो मोहम्मद गजनबी का था साथियों। किसका था? मोहम्मद गजनबी का था अल बरूनी। ठीक है, इब्न बतूता तो जानते ही हैं, अति मोहम्मद बिन तुगलक का था। वो मोहम्मद बिन तुगलक का था साथियों। मोहनजोदारो की खोज कौन? आर.डी. बनर्जी ने कब किया था? आर.डी. बनर्जी ब से 22 1922 ईस्वी में किया था। रखाल दास किया था हड़प्पा सभ्यता के कब? 1921 ईस्वी में। रखाल कितना है? 1921 ईस्वी में। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो देख लीजिए तुगलक वंश का, तो यह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ही था। तो तारीख फिरोज शाह तुगलक ही था, तो फिरोज शाही में। अब आ जाइए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुआ? तो देख लीजिए मोहम्मद जो गोरी था ना, मोहम्मद गोरी, उसका मृत्यु कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का मृत्यु हमको लगता है इसमें हो जाएगा मोहम्मद गोरी का ना। तो मोहम्मद गोरी का हो जाएगा आपको यह 1206 हो जाएगा। मोहम्मद गोरी का कब हो जाएगा? 1206। यानी मोहम्मद गोरी का जो ना मृत्यु जो हुआ था ना वह 1206 ईस्वी को हुआ था साथियों। ध्यान रखना, 12 के आधा 6, तो 1206। ठीक, अब आ जाइए, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? दास वंश का, जो दास वंश का होता है ना, दास वंश का, तो ध्यान रखना। और दास जिसको दास वंश को हम लोग क्या कहते थे? इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान किसे कहा जाता था? सॉरी, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? तो इल्तुतमिश का जब भी बात होगा, यह देख लीजिए इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश को आपको हो जाएगा 1211 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1211 ईस्वी में। यह हो जाएगा 1211। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है 1211। इल्तुतमिश कब बना? 1211 ईस्वी में। 84। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया? तो ये गुजरात पर विजय प्राप्त किया था 1297 में साथियों। कब? 1297 में। ध्यान में रखना है 1297 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1297 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। आप लोग को मालूम है पानीपत के 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप देख लीजिए खानवा का हुआ था 1527 में। ठीक है, घाघरा का 1529 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो देख लीजिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो ना 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी 1486 को। सब 1486 ऑप्शन है इसमें, तो 1486, लेकिन 18 फरवरी। यह विष्णु के उपासक था। किसके उपासक था? विष्णु का उपासक था साथियों। यह आपको ध्यान में रखना है। आप देख लीजिए आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आराम शाह का शासनकाल ना 1210 से 1211 माना जाता है। कब माना जाता है? 1210 से 1211 माना जाता है साथियों। यही आराम शाह जो ना, यह किसका पुत्र था? यह जो था ना आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ठीक है साथियों, तो उसको मारकर उसका जो दामाद था ना वह 1211 में शासक बन गया। कौन? इल्तुतमिश। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? तो अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है साथियों। दिल्ली में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। सिकंदरा में तो अकबर के खुद मकबरा है।
अकबर के खुद मकबरा सिकंदरा में है। क्या रही शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? तो देख लीजिए, शिवाजी को युद्ध कला में निपुण न दादा कोंडदेव बनवाया था। दादा कोंडदेव कौन बनवाया था साथियों? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव बनाया था दादा कोंडदेव। अब आ जाइए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लगभग सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देख लीजिए, अहमदनगर में मृत्यु हुआ था, दफनाया गया था औरंगाबाद। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में मृत्यु हुआ था साथियों इसका, 1707 में। ठीक है, देख लीजिए, वहीं 1708 में मृत्यु किसका हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। 91 के बाद आ जाइए 92। देखिए, निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित जो है ना संबंधित देशों के बारे में सही है? अब देख लीजिए क्या इतिहासकार कहाँ कहाँ कैसो कह रहा है। तो देख लीजिए, रजाक कह देगा, रजाक अब्दुल रजाक जो ना अब्दुल रजाक। तो देख लीजिए, इस शासनकाल में किसके आया था अब्दुल रजाक? पहले ध्यान में रख लीजिए, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो विजयनगर साम्राज्य के जो था ना देवराय के ना कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय और देवराय प्रथम था ना, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था रजाक। इस समर में कह देना, वो गर्मी में आया था, गर्मी में। तो समरकंद देश का था। कहाँ का था साथियों? और रजाक था समरकंद देश का। रजाक समरकंद कह देना राजा जो ना समर में घूमने आया, यानी गर्मी में घूमने आया। इब्न बतूता मोरक्को का था साथियों। ठीक है, मार्को पोलो तो इटली का था ही। मार्को पोलो माने मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। और पीटर मुंडी मारेगा इटली में, पीटेगा इंग्लैंड में। पीटेगा इंग्लैंड में, मारेगा इटली में। यानी एक के एक, बी के दो, इस तरह से जो होगा ना वो आप नाम देख लीजिए, मिला लीजिए। एक के एक कौन है? एक के एक कहाँ? एक के एक, 2 3 4, ये वाला ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप खुश हो जाएगा। एको को मिल जाता है ना तो लगभग सब मिल जाता है। कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 गो मिलाना पड़ता है, एक आध गो में ये 3 गो मिलाना पड़ता है, तो बाकी एक ही गो से पता चल जाता है इस तरह के प्रश्न में। अब आ जाइए, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफद जंग मकबरे का निर्माण कराया? यानी सफद जंग यानी सफ़ेद कह देना। अच्छा, सफ़ेद जंग तो सफ़ेद क्या रहता? सूजी रहता ना सफ़ेद, तो कह देना कि वो सुजाउद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला। यानी सफ़ेद क्या रहता है? सूजी, तो सुजाउद्दौला। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, देख लीजिए, सीरी का किला कौन बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था साथियों। सीरी का किला कौन बनाया था? तो सीरी का किला बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान में आपको रख लेना है। और दिल्ली में ना अपना राजधानी सबसे पहले कौन बनाया था दिल्ली सल्तनत का? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले राज किया था कौन? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी सबसे पहले। ठीक है, अब आ जाइए, इल्तुतमिश जो जानते ही हैं, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जब भी कह दे शेरशाह सूरी के तो सासाराम में है, या कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाइए, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? देख लीजिए, 1567 के कौन था साथियों? तो 1567 के यह उदय सिंह था साथियों। उदय सिंह के अकबर जो है ना बाप बेटा दोनों को हराया। उदय सिंह को भी हराया और राणा प्रताप को भी हराया था। उदय सिंह जो थे ना वो राणा प्रताप जी के पिता थे। ठीक है साथियों, और राणा प्रताप को मौका मिला अकबर को मारने के लिए, लेकिन यह मारा नहीं। उसके बाद यहीं पराजित इसको कर दिया। चलिए, मानने के बाद आ जाइए, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा? अब देख लीजिए, हुमायूंनामा लिखा। तो देख लीजिए, गुलबदन बेगम कौन थी? तो ध्यान रखना था, गुलबदन। तो दोस्तों, यह गुलबदन बेगम जो थी ना वह बाबर के पुत्री थी। और हुमायूं जो था ना, हुमायूं था बाबर का पुत्र था। ठीक है साथियों, यानी हुमायूं और गुलबदन बेगम भाई बहन था। ठीक है, लेकिन हुमायूं का बेटा जो था ना कौन? अकबर। यह बोला अपने फुआ को कि आप ना हुमायूंनामा लिखिए, कि आप बचपन से ही रहे हैं हुमायूं के बारे में, माने मेरे पिताजी के बारे में, आपका भाई है, आप जानते हैं, बढ़िया से जाने उन्हें हैं, इसलिए आप क्या क्या जो किए ना उनके बारे में आप गुलबदन बेगम जी आप न लिखिए। तो हुमायूंनामा कौन लिख ले? गुलबदन बेगम लिख ले साथियों। ठीक है, 97 के बाद 98 आ जाइए,
कनौज की लड़ाई किसके किसके बीच था देख लीजिए। चौसा की लड़ाई हुआ था जस्ट कब 1539 में। चौसा की लड़ाई कब हुआ साथियों 1539 में। तो ये किसके किसके बीच हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो उसी के 1539 के बाद फिर 1540 में भी साथियों कनौज की लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेरशाह के ही बीच। ठीक है, दोनों में ना हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि शेरशाह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और दिमाग भी था इनको। यह ना अपना शासन थोड़ा अलग ढंग से चलाया करते थे। ठीक है, इसीलिए यह हुमायूं को पराजित कर दिए और ये ज़्यादा दिन तक रहते ना तो ये अकबर को भी आने नहीं देते। ठीक है साथियों, यह फिक्स था ये अकबर के नहीं आने देते, इतना कौशल शासक था यह। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो क्या कर रहे हैं निकोलो कोंटी। तो कोंटी हो जाएगा आपको, यह देख लीजिए कोंटी माने देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कोंटी किसके शासनकाल में आया था तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, कोंटी के बारे में बात हो रहा है। कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में कोंटी आया था। अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए कौन सत्य हम लोग आइए देखते हैं। वह मोरक्को का था, एकदम सत्य है, वह मोरक्को को था ही। ठीक है, तोता इब्न बतूता, तोता और मोर से रिलेटेड है। तो तोता मोरक्को के भाई है तो मोरक्को के था ही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, 1333 में आया था। इसको क्या बना दिया गया था इसके काजी बना दिया गया था वहाँ के। ठीक है, दिल्ली का। इसने रेहाला लिखा था। ठीक है साथियों, तोता और मोर दोनों मिलेगा तो हल्ला ना होगा तो हल्ला से रेहाला। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि अच्छा इब्न बतूता तोता बहुत हल्ला करता है तो हल्ला रेहाला, ध्यान में रखना। यह यात्रा वृत्तांत होता है ना कि जब तक यह आया तो लिखा कि हम कहाँ कहाँ गए, किस तरह से क्या क्या किए। या 21 वर्ष की उम्र में यह निकल गया था इब्न बतूता। आते आते यहाँ आया, सब चीज़ बताया। तो वहीं जो यात्रा वृत्तांत होता है ना उसी को रिहाला कहा जाता है। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, यानी 1 2 3 तीनों होगा जिसमें से सभी सत्य है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो देख लीजिए, बुरहान उल मुल्क की उपाधि सआदत खान को दिया गया था। ठीक है साथियों, यह अवध के संस्थापक था। कौन किसका था, जब औरंगजेब मर गया तो सभी जो है ना कई राज्य अलग अलग होने लगा था। तो अवध की संस्थापना माने अलग के बाद अवध की स्थापना यही किए थे। ठीक है साथियों, कौन सआदत खां किया था। कौन किया था, सआदत खां किया दिया था। अब बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन दिया था इसको, मोहम्मद शाह दिया था। ठीक है साथियों, मोहम्मद अमीन इसका नाम भी था और मोहम्मद शाह इसको वह उपाधि दिया। ठीक है, नादिर शाह नेपोलियन था। कहाँ का नेपोलियन कहा था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था इसको, नादिर शाह को। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देख लीजिए, सुलह कुल माने सुलह करना, यानी अकबर जो था ना धर्म के मामले में यह था जो थोड़ा अच्छा था धर्म के मामले में। क्यों, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम ये सब जो है ना अलग अलग धर्म को अलग अलग सबके स्वतंत्रता दिया था। यह नहीं कि जजिया कर, यही जजिया कर जो ना अकबरे हटाया था। ठीक है साथियों, पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया था जो मध्यकाल में। और जब भी कहेगा ना सल्तनत काल में जजिया कर कौन लगाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाया था। लेकिन क्या कहते हैं उसको हटाया था ये जो मुगल काल में कौन, यह अकबर हटाया था साथियों। लेकिन फिर बाद में जाके औरंगजेब 1679 ईस्वी में फिर औरंगजेब जजिया कर को लगा दिया था। तो जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको बता दिए। जजिया कर के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। जब भी कहेगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो देख लीजिए, भक्ति आंदोलन सत्य अलवरों के द्वारा किया गया था। यह अलवर जो था ना विष्णु के उपासक था और नयनवर जो था ना वह शिव के उपासक था। तो अलवर विष्णु के उपासक था, यानी भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था साथियों। चलिए 103 के बाद इधर आ जाइए, 104 चैतन्य महाप्रभु। यही चैतन्य जो ना कबीर के बाद कौन था, गुरु नानक के बाद ये चैतन्य था, उसके बाद तुलसीदास। वही चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से संबंध है, हम बोले थे आपको चैतन्य जो ना वैष्णव से संबंधित है। चैतन्य वैष्णव से संबंधित है। ठीक है साथियों, क्या चीज़ से, वैष्णव से। अब आ जाइए, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो देख लीजिए, कह देना कि वो रक्त और लौह की नीति ना बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है साथियों, किसके द्वारा, अपने विरोधी को ना बहुत सख्ती से पेश आया जाता था, आया करता था यह।
इसीलिए यह रक्त और लौह का नीति बनाया था कौन? बलबन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक कौन? बाबर था। यही बाबर स्थापना किया था इब्राहिम लोदी को हरा कर प्रथम पानीपत के युद्ध में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अकबर ना बाबर के क्या था? पोता था, पोता। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां, लेकिन अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। ठीक है साथियों, मुगल काल में क्या कहते हैं? कश्मीर देख लीजिए, मुगल काल में कश्मीर उत्तर पश्चिम भारत में एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। माने कश्मीर जो ना हस्तशिल्प उत्पादन जो ना था, मुगल काल में कश्मीर था, कश्मीर में था। कहाँ था? कश्मीर में था। तो यह आपको ध्यान में रखना। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई, अपने आप को खुदा घोषित कर दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को नियामत ए खुदाई कहता है कि अपने आप को हम खुदा है, तो अपने आप को यह बोला कि हम खुदा यह अपने आप को घोषित कर दिया था। कौन? तो कह देगा कि वो बलबन। कौन खुदा अपने आप को घोषित कर दिया साथियों? तो ये बलबन घोषित किया था। खुदा अपने आप को खुदाई ना कहता कि खुदाई से खुदा, तो कहते हैं अच्छा बलबन अपने बल के हिसाब से खुदा अपने आप को मानने लगा था। कौन? तो बलबन। बहाबुद्दीन नाम था इसका बचपन का नाम, बहाबुद्दीन इस टाइप के कहा जाता था इसको, बलबन। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब किया था, लेकिन हीरा महल का बहादुर शाह जफर किया था, या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं। ठीक है, बहादुर शाह सीधे रहेगा तो नहीं, वो तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। बहादुर शाह जफर लिखा रहेगा, नहीं तो बहादुर शाह द्वितीय लिखल रहेगा। इसमें जफर द्वितीय दोनों लिख दिया है, दोनों में से कोई लिखल रहेगा, चाहे दोनों लिखल रहेगा, चाहे दोनों में से एक में से एक कोई लिखा रहेगा। एक रहेगा तो बहादुर शाह जब प्रथम हो जाता है। 110 के बाद इधर आ जाइए, 111 कहेगा सल्तनत काल में दीवान ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो सल्तनत काल में दीवान ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो यह किस विभाग का प्रमुख था साथियों? तो ईसा, तो देख लीजिए ईसा देवल हीरोइन जो थी, तो उसका अखबार में चित्र आता था, तो यानी चित्र पत्रचार, यानी पत्र में चित्र आता था ना, तो पत्राचार, तो पत्राचार विभाग का था। किसका था? पत्राचार विभाग। तो समझो अच्छा ईसा देवल के ना पत्र में आएगा सीन, तो पत्राचार। ठीक है साथियों, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहा जाता था? होता ना कि मुगल काल है तो उसमें ना सीधे डायरेक्ट सरकार के अधीन होता था, माने सुल्तान के अधीन होता था, तो वह देख लीजिए उसको खालिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? खालिस। ठीक है साथियों, तो खालिस का मतलब देख लीजिए, अब शासक के ही सुल्तान है तो उसके पास जो कि इतना धन संपत्ति रहेगा कि खाली उली भी रह जाता है, तो उतना ध्यान भी नहीं देता है, तो इसीलिए खाली ये छोड़ देता था खालिस। क्या हो गया? खालिस। बता देंगे मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? तो देख लीजिए क्या है? मंसूर का मंसूर चित्रकार। तो देख लीजिए जब भी चित्रकार का अधिकांश बात चले ना साथियों, तो चित्रकार में ना जहांगीर फेमस था। स्थापत्य कला में था कौन? शाहजहां साथियों, लेकिन चित्रकार में साथियों यह था, कौन था? जहांगीर। तो मंसूर का नाम मसूरी कहाँ बिकाएगा? मसूरी कौन खरीदेगा? तो मसूरी जहांगीर खरीद रहा था, शाहजहां का बेटा। देख लीजिए एक बार सुन लीजिए, पहला आपको लिख देते हैं, देख लीजिए पहला था कौन? देख लीजिए पहला था कौन? बाबर। ध्यान में रखना है, बाबर, पहला बाबर। दूसरा था बाबर के बेटा हुमायूं। क्या था? हुमायूं साथियों, हुमायूं था बाबर के बेटा हुमायूं। तीसरा आपको कौन था? तो तीसरा था हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर, अब देखिए तीसरा के बाद अकबर के बाद चौथा ये अकबर के बेटा कौन था? तो अकबर के बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम कहते थे, जहांगीर साथियों। ठीक है साथियों, जहांगीर का बेटा था पांचवा कौन? शाहजहां। शाहजहां था। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद छठा था कौन? औरंगजेब। एक मिनट, औरंगजेब। यानी ये छह तक आप लोग को याद करके रखना ही है। ठीक है साथियों, तो इस तरह के आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। अब आ जाइए,
भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो जब भी कहेगा भारत का तैमूर लंग, हम आपको बोले थे वास्को डी गामा 14 में आया था, 1498 में, लेकिन यह हो जाएगा तैमूर लंग, ये 100 बरस पहले आक्रमण किया था 1398 में, माने 1400 से 100 बरस पीछे कर दिए 1398 में। ठीक है। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो कह देना अच्छा अभिनव भारताचार्य, तो कह देना ना कुंभकर्ण। देख लीजिए, महाराणा कुंभ को कुंभकर्ण भी कहा जाता था, महाराणा कुंभ को कुंभकर्ण भी कहा जाता है। तो देख लीजिए, अभिनव भारताचार्य महाराणा कुंभा को ही कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता? महाराणा कुंभा को ही। बता देंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कह देगा कश्मीर का अकबर न। अच्छा, कश्मीर में अकबर न बुला रहा है, अ से अकबर, आ से आबिदीन। आने के लिए कौन बोला है? अकबर, अ से अकबर, आ से आबिदीन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा तो हम आपको बोल ही दिए कि फारसी था, यह पीछे हम बता ही दिए हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो यह इसकी हत्या कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। जन्म 1666 ईस्वी में। यही 1666 में शिवाजी को ना औरंगजेब बंदी बना कर रख लिया था, शिवाजी को और संभाजी महाराज को। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? तो ध्यान में रखना है, यह चौथ शिवाजी से था। देख लीजिए, एक मिनट, इसका ऊपर ऑप्शन दिया गया है, शिवाजी से था। दिखाते हैं, देख लीजिए, यही शिवाजी से था। भोसले वंश के संस्थापक कौन? यही शिवाजी था। शिवाजी का बेटा कौन था? संभाजी। और संभाजी का बेटा कौन था? साहू जी। ठीक है साथियों, शिवाजी के तरह संभाजी भी एकदम साहसी थे, और थोड़ा साहू जी थोड़ा मोड़ा ये दोनों के तरह नहीं थे। ठीक है साथियों, लेकिन ये भी थे, लेकिन ये दोनों की तरह नहीं थे। आ जाइए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो जब भी कहते हैं ना गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरुमुखी यानी मुख, माने मुख में अग्नि कौन देगा था? पहला था गुरु नानक, दूसरा अंगद था, यही दिया था। तीसरा अमरदास था साथियों, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव था। ठीक है साथियों, आ जाइए इधर। मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जो अलाई दरवाज़ा एक हो जाएगा कौन? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। आगरे का किला अकबर बनाया था। इतिम्द उद दौला, यह नूरजहाँ बनाई थी। कौन? नूरजहाँ कौन थी? अपने पिता का महल है, इनके नूरजहाँ का पिता का महल है ये। यह जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है साथियों, यह पहले विधवा थी, लेकिन यह बहुत खूबसूरत थी, तब जाकर यह ना जहांगीर इसे शादी कर लिया था, अकबर के बेटा इसे शादी कर लिया था। लेकिन अकबर, इसके कारण अकबर बहुत ज़्यादा उस पर ना, जहांगीर को ना बहुत ज़्यादा होता है ना कि अपने मर्द से शादी करने के बाद अकबर उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया, फिर भी यह इसे शादी जाके कर ही लिया था। चलिए, अब दिल्ली का किला, दिल्ली का तो यह शाहजहाँ बनाया था, दिल्ली का लाल किला। उसका ऑप्शन उस हिसाब से आपको इससे अपना देख लीजिए देख लीजिए, जानता ना क्या, एक के हो गया 3, 2 के हो गया 4, एक के 3 कहाँ, एक के 3, 2 के 4, यह ऑप्शन इसका 2 सही है। देख लीजिए, ऑप्शन 2 सही, मिला लीजिएगा इसको। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो आपको मालूम है पटना में हुआ था। ठीक, जहाँ नारा, देख लीजिए, जहाँ नारा नहीं साथियों, जहाँ आरा होगा, जहाँ आरा। ठीक है साथियों, जहाँ आरा होगा, देख लीजिए ऐसे, जहाँ आरा। ठीक है साथियों, देखिए, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन है? तो शेख मोइनुद्दीन, तो मुनीस, इसी तरह से मुई या मोइनिस, इस तरह का लिखा हुआ है। मोइनिस अल अरबाब है साथियों। देख लीजिए, यह जहाँ आरा जो है ना, शाहजहाँ और मुमताज़ की बेटी थी। कौन थी? शाहजहाँ और मुमताज़ की बेटी थी। कौन? यही। ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण यही जहाँ आरा करवाई थी, लेकिन दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है ना साथियों, यह शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि यह ना यह सोच रही थी कि मेरे जैसा ना कोई, मेरे बराबरी का कोई शाहजहाँ ही नहीं हुआ जिससे हम शादी करें, तो इसलिए यह नहीं की थी। ठीक है, ये बकलोली थी। ठीक, चलिए, नहीं है तो इसके बराबरी के नहीं, तो इससे थोड़ा ही होता, उससे शादी कर लेता,
बकलेल। चलिए अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं था? देखिए पोलज था। देखिए दोस्तों, यह पोलज क्या था ना, इसमें ना हर एक साल तुरंत तुरंत उस पर उपज होता था, ठीक है सर। आप प्रति था ना, इसमें ना एक साल छोड़ के एक साल जो है ना, कि कहता ना कि एक साल छोड़ दिया जाता था बढ़िया उपज होने के लिए, वैसे होता था। बंजर में 4-5 साल पर होता था। लेकिन यह जरीबा जो ना, जरीबा जो इस काल के नहीं था, अकबर के काल के नहीं था जरीबा। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था? देख लीजिए, दीवान अर्ज, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको आप ट्रिक से देख लीजिए कि अर्ज किया है। होता है ना कि ना कहता कि शायरी बोलता था, कहता अर्ज किया है। तो देख लीजिए यह है सैन्य विभाग से रिलेटेड। तो देख लीजिए, अक्षय कुमार की एक मूवी आप देख ले होइएगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसमें वह सेना रहता है और वह कुछ भी उसको बोलता था ना कोई भी आदमी, तो वह शायरी से बताता था। माने आसमानों से कहो अपनी ऊंचाई और ऊपर कर ले, इस टाइप का नहीं शायरी है, उस टाइप के। वह तो कौन बोलता था? सेना में था, तो कहो अर्ज, अर्ज है माने शायरी बोलता था कौन? सेना में के आदमी। तो सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान अर्ज, सैन्य विभाग से संबंधित है साथियों। देख लीजिए यहाँ पे दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। आ जाइए, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो यह नागलपुरम का किया साथियों, यह नागलपुरम का, ठीक है। वह पहले हरिगोंडपुरम इस टाइप का नाम हुआ करता था, लेकिन उसको चेंज करके नागलपुरम कर दिया। कौन? कृष्णदेव राय। यह संगम विजयनगर साम्राज्य का शासक था, यह बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है साथियों। इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, और विजयनगर को हम आप बोले थे ना कि संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का इसका स्थापना किया था। आ जाइए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? देख लीजिए, कह देगा बाहर कर दो इसका तसली उसली ना। तो गांव में देख लीजिए बर्तन को क्या कहा जाता है? गांव में बर्तन को कहता है कि तसली है ना, कहता है कि तसली है। तो तसली कोई किसी को अलग करना रहता है, इसका बर्तन भाड़ा अलग कर दो, जमीन से भी इसको बेदखल कर दो। तो कहते हैं वो बर्तन और जमीन से बेदखल करता था कौन? तो बाहर तस्लीम और जमीन बोस। कौन? शाहजहाँ, ठीक है साथियों। आ रही अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो अमीर ए शिकार माने अमीर का शिकार करने वाला, तो रजिया सुल्तान किया था। कौन किया था साथियों? रजिया सुल्तान, ध्यान में आपको रखना है। अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो अकबर के समय बोले थे ना कि 7 में बटा था। अकबर में 9 रत्न हुआ करता था, 9 अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करता था। उसी में से टोडरमल बीरबल सब था साथियों। चलिए, अमर सिंह सर था। आ जाइए, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक, देखिए जब भी प्रशासनिक इकाई के बात हो ना, तो सीधे ध्यान में रखना है कि क्यों कौन है? शेरशाह सूरी। यहाँ पर गन्ना भी लिख दिया हुआ है। प्रशासनिक इकाई के रूप में परगन्ना को किसने विकसित किया? तो शेरशाह सूरी किया था। प्रशासनिक के तौर पर शेरशाह सूरी किया था साथियों। अब आ जाइए, आलमगीरनामा को किसने लिखा? जब भी कहेगा आलमगीर माने आलम जी गिर गया, जिम करने गया था, तो काजिम लिख लेता। जिम करने गया था तो गिर गया, तो कौन? काजिम का यानी का गिर गया, जिम करने गया था, तो ये आलमगीर। तो यानी मिर्जा मुहम्मद काजिम। खाली काजिम याद रखते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाइए, 21 के बाद इधर आ जाइए, 32 देख लीजिए साथियों। किसने खूत और मुकदम, देखिए यहाँ मुकदमों लिख दिया है, तो मुकदमा का मतलब वो मुकदमा ना समझ जाइए केस मुकदमा, यह मुकदम होता है। मुकदम को माने यह होता है ना कि चौधरी था, मुकदम था, यह एक वर्ग हुआ करता था। तो किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदानुवत माने हटा दिया था, कर दिया था कि यानी कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ता था। तो ऐसा कौन कर दिया था? तो यही कर दिया था अलाउद्दीन बकलोल, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है साथियों। कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था, ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? देख लीजिए, सिजदा आपको बोले थे माने सजदा, इसको सजदा भी आप कह सकते हैं, सिजदा या बलबन, ठीक है। इसमें बोले थे ना हम आपको कि घुटना पर बैठ के सर को धरती में ऐसे करके राजा जो आता था ना सम्राट, उसका स्वागत किया जाता था, यही सिजदा यानी बलबन के द्वारा। अब आ जाइए,
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी रहेगा या देख लीजिए जरा देखिए 1756 में सिराजुद्दौला के जो ना किसके बाद जो ना देख लीजिए अली बर्दी खां के बाद ना सिराजुद्दौला ना बंगाल के नवाब बना। यहाँ क्या होगा अली बर्दी खां के बाद ठीक है यह बना था। ठीक है और यह देखिए अली बर्दी खां के बाद कौन बना था? पहले अली बर्दी खां बना, उसका दामाद कौन बना? सिराजुद्दौला। और देख लीजिए यही सिराजुद्दौला जो ना ये अंग्रेज के साथ लड़ा, लेकिन यह मीर जाफर की गद्दारी के कारण यह सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है साथियों, तो मीर जाफर भी अंग्रेज के हाथों का कठपुतली था, जब मन तब बैठा तब मन हटा दिया, तो इसको हटा दिया। उसके बाद इसी का दामाद जो ना मीर कासिम बना, और मीर कासिम जो ना एकदम प्राण निकाल दिया था अंग्रेज सबका, लास्ट में हार गया। चलिए फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों के द्वारा वहन किया जाता था। माने होता ना कि खर्च कहाँ से लाता था? इन नहर उहर के ना ये सबको फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहर उहर जो था ना उसको रख रखाव बढ़िया से साफ सुथरा कहाँ के खर्चा से रखता था? राजे के खर्चा से, राज के खर्चा से, अपने राज का जो है ना उसी के खर्चा से करता था। अब देख लीजिए आईने ये अकबरी किसने लिखा? जब भी कह देगा आईने ये अकबरी किसने लिखा, तो आईने ये अकबरी लिखने का श्रेय जाता है अबुल फजल को। अब देख लीजिए आईना में अकबर चेहरा देख सकता था, तो मान लेते हैं अकबर आईना में चेहरा देख लेगा तो जल में भी तो चेहरा देख सकता है, तो जल यानी आईने अकबरी फजल। इस तरह से ध्यान में रखना कि आईने अकबरी, आईना अकबर जल, आईना अकबरी। ठीक है अब आ जाइए 37 के बाद 38 में आइए। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक आपको उसी समय से बोलते आ रहे कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। तो देख लीजिए यह देख लीजिए समृद्धि में षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों बरूनी का ना बाले। बहुत बड़ा बात बोल दिया एकदम। समृद्धि जो ना विद्रोह, मान लेते कोई संपन्न हो जाएगा, आप उससे ज़्यादा हैं तो थोड़ा आपके आसपास थोड़ा भी आना चाहेगा तो वो आपसे विरोध करने लगेगा, लेकिन वही फिर आपसे बहुत नीचे रहेगा ना तो दरिद्रता में रहेगा तो वह जो है ना विरोध आपका नहीं करेगा। यह गारंटी यह कौन दिया था? यह कथन बरूनी दिया था। बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं? देख लीजिए अलाई दरवाजा तैता अलाउद्दीन खिलजी फिक्स लिखा है। देख लीजिए जमानत खाना मस्जिद, यह बलबन नहीं लिखा हुआ है। जमानत खाना मस्जिद बलबन नहीं लिखा है, यह खिज्र खां लिखा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। जमानत खाना मस्जिद का निर्माण कौन किया था? खिज्र खां। कौन किया था? खिज्र खां। कुतुब मीनार का था इल्तुतमिश किया था। इसका पूरा किया था कौन? इल्तुतमिश, लेकिन इसको किया था वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे रिलेटेड है लेकिन ये रिलेटेड नहीं है। हिसार दो ना फिरोज शाह तुगलक। हिसार यानी रोज हिसाब कर रहा है कौन? फिरोज। ठीक है तो यह तो सही है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम का ना वो अमर रहेगा कौन? सैनिक के अनुदान। अमर देंगे, अमर रहने के लिए अनुदान किसको देंगे? सैनिक को। तो सैनिक को अनुदान दिया गया अमर रहने के लिए। औरंगजेब की मृत्यु तो बताया था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। कब हो गया था? 1707 में। ठीक है साहब आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के था? तो आपको बोले थे कि मोरक्को का था। यह इब्न बतूता या क्या कहते हैं इब्न बतूता, तोता मोर। ठीक मोरक्को। इब्न बतूता किस सदी में भारत? देखिए इसका ऑप्शन आपको 13वीं दिया है। अब देख लीजिए 1333 में ये यहाँ पे आया भारत, तो ये 13वीं शताब्दी कैसे हो जाएगा? देख लीजिए यह 13 देख लीजिए जब कोई भी वर्ष में हो तो उसके अगला वाला उसका शताब्दी बन जाता है। मान लेते यहाँ पे 1400 कुछ रहा था तो ये 15वां, इसको देख के कहते हैं अच्छा 13 है ना, 13 से एक आगे कर देंगे 14वीं। 14 ना तो 14 के बाद कुछ आगे होगा ना तो 14वीं के रहेगा तो हो जाएगा 15वीं। यानी कहने का मतलब 1333 में आया ना, तो 1333 में आया तो 14वीं शताब्दी में चल रहा है, तो 14वीं शताब्दी होगा। इसका 13 ऑप्शन गलत था। ठीक है आगे
देख लीजिए इसी गलत सबको ना थोड़ा हम बढ़िया से विश्लेषण करके आपको हम इसका एग्जाम्पल भी बढ़िया से बता रहे हैं, हम पूरा याद कर लेते हैं, माने एक बार देखते हैं वैसे याद ही आता है हमको, एक बार देखते हैं और जो सही गलत उसको हम देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ आएंगे तो फिर हम गलत बताएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसीलिए थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं और तब उसके बाद हम वीडियो लाते हैं। लेकिन हम सोचेंगे रेगुलर आएँ, लेकिन वही देखिए थोड़ा समय का ना हमको भी पाबंदी हो जाता है, जिसके कारण हम आप लोग को रेगुलर वीडियो तो रेगुलर डालते हैं लेकिन टाइम पर नहीं डाल पाते हैं। अरे मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो राज्य का जो मुगल काल में पूरा वित्त व्यवस्था ना दीवान देखता था। कौन देखता था साथियों? दीवान। अब आ गई सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो जो इल्तुतमिश था ना, यह इल्तुतमिश हुआ था किसका किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था साथियों, ठीक है। तो इसको ग्वालियर का ना गवर्नर सबसे पहले बनाया गया था, ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल दौज जो है ना, इसका नाम देख लीजिए, ताजुद्दीन यल दौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया। तो इसको तराइन का युद्ध हुआ ना, तराइन में इसको पराजित किया था। तराइन में एगो तराइन का युद्ध 1191-92 में हुआ था, वो अलग है साथियों, ठीक है। वह मोहम्मद गोरी सब के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था वह तराइन। तो इस तराइन जगह पर हुआ था, लेकिन ये दूसरा इल्तुतमिश के बीच हुआ था। यलदौज माने ताजुद्दीन यलदौज, तो ताजून तो तराइन, त से ताजू, त से तराइन, ध्यान रखना। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च पड़ा था? हम बोले थे 1 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, यानी जीतल का मतलब क्या होता था? चांदी साथियों, चांदी और तांबा का जो है ना, चांदी और तांबा का क्या होता था? तो चांदी और तांबा का यह जो है ना सिक्का हुआ करता था साथियों। भैया किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? तो देख लीजिए साथियों, यह खलीफा ना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था, यह इल्तुतमिश को ना मान्यता प्रदान किया तो वह उस समय का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझने लगा था। और जब उसका ना रिस्पेक्ट सभी जनता में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, क्यों? क्योंकि खलीफा उसको सपोर्ट कर दिया जाता था खलीफा के द्वारा, तो उस शासक का ना पोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, वह सर्वोच्च हो जाता था, ठीक है साथियों। तो यह 1229 में इसके द्वारा किया गया था, 1229 में, ठीक है। अब आ जाइए, दिल्ली में उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो कुबत। तो कु से कुतुबुद्दीन, इसी को लाख बख्श कहा जाता था, माने लाखों रुपए दान में देता था यह, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। अब आ जाइए, कितना 150 तक हम लोग आ गए हैं, अब कुछ बचा हुआ है साथियों। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? चालीसा के शासनकाल, तो देख लीजिए चालीसा के शासनकाल के देख लीजिए, सबसे पहले यह 1236 से 1266, यानी चालीसा के शासनकाल माना था किसके समय के? तो यह इल्तुतमिश के समय के साथियों। यानी देख लीजिए, आई 6 में से 6 घटाइएगा तो 0, ये 6 में से 3 घटाइएगा तो 30 आ रहा है 30, लेकिन हम लोग कहेंगे चालीसा, यानी चालीसा कहेंगे, क्या कहेंगे? चालीसा कहेंगे। आ रहा है 30 लेकिन हम लोग कहेंगे चालीसा। तो ध्यान में रखना इसी शासनकाल को, जो यह इल्तुतमिश का शासनकाल था साथियों। किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? अब देख लीजिए, यह माने देख लीजिए, मलिका कहेगा नहीं कि मालिक है, मालिक है, मालिक कौन है? कहेगा मालिक है, तो मलिका तो कह देना, अच्छा मालिक कौन है? राम है, बहराम, तो बहराम सा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहराम सा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, वो शासक था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? देख लीजिए, बनाया गया किसके शासनकाल में? आराम शाह के शासनकाल में। लेकिन बना कौन साथियों? तो बना कौन? तो बना यह एतगीन। यह पूरा इख्तियार बुरुद्दीन ये सब नहीं याद करना है, सीधे एतगीन करना हो, तो गिन लेते हैं कई गो आदमी बना है, मालिक कई गो आदमी बना है, गिन लेते हैं। तो एतगीन
कहेगा इसी समय गिलियटिन में। अब आ जाइए, गयासुद्दीन बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन तो ब से बहाउद्दीन, ब से बलबन, ब से बहाउद्दीन। ठीक है साथियों, क्या था? क्या होता है? बहाउद्दीन। यानी यही रक्त और लौह का नीति यही अपनाया था, यही दिया था साथियों। ठीक, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया? देख लीजिए, बलबन को हटाकर रेहान को बहाल किया गया। ठीक है साथियों, लेकिन फिर जब बलबन फिर बैठा ना गद्दी पर, तो वो बैठा और रेहान को मार दिया। रेहान को मार दिया और फिर अपनी गद्दी पर बैठ गया साथियों। बलबन बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासक भी था। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? तो सिक्कों पर अमीर अल मोमिनीन इस टाइप के देखिए दिखाते हैं आपको, अमीर अल देख लीजिए होगा, यानी सिक्का, सिक्का से बात हो जाएगा तो सिक्का है तो हो जाएगा वो अमीर अल मोमिनीन, ये मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन, सिक्का पर यह अमीर अल मोमिनीन खुदवाया था। अब देखिए, ममलूक माने दास, जो दास था ना इल्तुतमिश बलबन, तो वही ममलूक कहा जाता था। दास को क्या कहता था? ममलूक। तो ममलूक वंश का अंतिम शासक सॉरी थोड़ा देख लेते। ममलूक यानी दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कैकुबाद था साथियों। कौन था? कैकुबाद। कैकुबादी कौन था? कैकुबाद, तो यह बलबन का पोता था साथियों। यह बलबन के कौन था? पोता था। कैकुबाद कौन था साथियों? तो कैकुबाद बलबन का पोता था। अब आ जाइए, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? यही हम आपको बोले थे, यह जो है ना राणा बिरसाल में जन्म हुआ था, राणा बिरसाल के महल में। क्यों? क्योंकि ना अकबर को ना क्या कहते हैं, हुमायूं के, अकबर के पिता जो हुमायूं था उसको ना खदेड़ दिया था कौन? शेरशाह सूरी। तो वह भाग के चला गया, कहाँ नुका गया था? माने छुप गया था कहाँ? बिरसाल के महल में। वहीं पे अकबर से, अकबर जो ना हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, बता दीजिए, किस स्थान पर अकबर का राजारोहण हुआ था? राजारोहण तो यानी कालानौर में हुआ था साथियों। क्या कहते हैं कि अकबर कालानौर में, कालानौर कहाँ? पंजाब में है। अकबर माने कालानौर में हुआ था कहाँ? पंजाब में। पंजाब में, अगर कालानौर न देगा तो पंजाब देगा, तो पंजाब मारिएगा ऑप्शन। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो अकबर का अंतिम विजय साथियों बोले तो ना असीरगढ़ पर था। असीरगढ़, असीरगढ़ गुजरात को जीता था। तो वह तो क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है साथियों, अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की? तो महजर की घोषणा अकबर ने 1579 में किया था। कब किया था साथियों? 1579 में महजर की घोषणा कौन? अकबर किया था। अब आ जाइए, एक सबके बाद इधर आ जाइए, अधिकांश क्वेश्चन इसमें रिपीटे होता रहा था। ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? अकबर बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनाया था? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, यानी वैसे आगरा रहता तो आगरा हो जाता है, न तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यह आपको ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल के साथ साथ वास्तुकार, एक मिनट, ताजमहल का था कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए साथियों, ताजमहल का ना दिल्ली का लाल किला कब बना था? वो आपको हम बोले थे 1631, लेकिन हमको लगता है दिल्ली का लाल किला 1631 में नहीं बना साथियों। यह ताजमहल 1631 में बना था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला कब बना? आप लोग कमेंट करके बताइए। दिल्ली का लाल किला कब बना था वह कमेंट करके आप लोग को बताना है। ठीक है, क्योंकि 1631 में ताजमहल बना था। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, कमेंट करके आपको लोग बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ स्थित थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ स्थित थी साथियों? तो आपको ध्यान में रखना है, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो देख लीजिए, औलिया कहाँ? दिल्ली रहती, तो दिल्ली तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो गियासपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गियासपुर, यानी गिलास। गिलास, आलिया भट्ट आएगी ना तो गिलास में पानी दिया जाएगा, तो गिलासपुर।
ठीक है साथियों। तो देख लीजिए आप लोग ना इसको थोड़ा कमेंट करके देख लीजिए, इसको आप बताइए ताजमहल का स्थापना कब हुआ और दिल्ली का लाल किला का कब हुआ। ठीक है, या आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग उसको कमेंट करके बताइए कि ताजमहल का कब हुआ और दिल्ली का लाल किला कब हुआ। ठीक, आ जाइए। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला साथियों। ठीक है, इसका मोहनजोदाड़ो का खोज बनर्जी कैले था कब? 1922 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद हो जाएगा, दिल्ली के लाल किला हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा, सब का निर्माण करवाया था कौन? दीवाने आम हो जाएगा, दीवाने खास हो जाएगा, सब का शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ। मोती मस्जिद का निर्माण मोती मस्जिद का हो जाएगा, औरंगजेब करवाया था। ठीक है साथियों, मोती मस्जिद का कौन? दीन इलाही धर्म तो जानबे करते हैं, मुगल वंश के संस्थापक अकबर है ये। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्या थी? तो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इस पर 4 लगभग वंश का ना जो अधिकार था, 4 वंश का। पहले संगम था, सुलुभ था, तुलुभ था, और उसके बाद कौन था? अरबिडू वंश। मैंने चारों वंश इस पर रहा था। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुलामगिरी साथी मराठी भाषा में लिखे थे। या गुलामगिरी कौन लिखी है? तो ज्योतिबा भाई फूले लिख ले है। ठीक है, गुलामगिरी ज्योतिबा भाई फूले लिख ले है। और वो सत्यशोधक समाज उसी समय आया था, 1873 के आसपास गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज भी आया था। ठीक है, ज्योतिबा भाई फूले का। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है सत्यशोधक समाज का, तो यह आपको ध्यान में रखना है। 1873 में। आ जाइए, देख लीजिए जजिया कर किसने लागू किया? देख लीजिए, वैसे तो जजिया कर लागू किया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, पहली बार। लेकिन अगर मोहम्मद बिन तुगलक ना रहेगा तो जजिया कर किसने लागू किया? तो ये औरंगजेब हो जाएगा। क्यों? अगर ये नहीं रहेगा तो अब अभी इसका ऑप्शन यह होगा, इसको समाप्त किया था अकबर। ठीक है, अब आ जाइए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जब भी कहते गुरु नानक का, तो तलवंडी में हुआ था साथियों। वर्तमान में नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। ठीक है, गुरु नानक माने सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु और संस्थापक यही है, गुरु नानक जी हैं। ठीक है साथियों, कौन है? यही। और दूसरा कौन हो जाएगा? अंगद हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कौन? अमरदास। चौथा हो जाएगा रामदास। पाँचवा हो जाएगा अर्जुन देवा। 10वां हो जाएगा कौन? गुरु गोविंद सिंह। 9वां हो जाएगा कौन? और तेग बहादुर। ठीक है, उसके बाद हर किशन, हर राय, ये सब हो जाता है, तो आप थोड़ा मोड़ा देख लेना है उसको। हर गोविंद। 6ठा हो जाएगा हर गोविंद। 7वां हो जाएगा हर राय। 8वां हो जाएगा हर किशन साथियों। ठीक है, और उसके बाद 9वां हो जाएगा तेग बहादुर। इस तरह से आपको याद रख लेना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। यह कई बार रिपीट हो चुका है शेरशाह सूरी के। ठीक है, आ जाइए, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? अब साहू कौन था? देख लीजिए, शिवाजी का पोता था यह साहू। भोसले वंश के संस्थापक जो था ना शिवाजी, वो शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, संभाजी का पुत्र था यही साहू जी महाराज। ठीक है साथियों, तो यह देख लीजिए, यह तो बाबर के से शिवाजी से कोई अंतर नहीं, शाहजहाँ से कोई नहीं, औरंगजेब से होता था। औरंगजेब के मर जाने के बाद ना मुअज्जम था इसका पुत्र, वह साहू को छोड़ दिया था, उसके साहू को और साहू के माँ को। ठीक है, यह बच्चा समझ के छोड़ दिया था मुअज्जम। इब्न बतूता को दिल्ली का कादी किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में आया था, तो 14वीं शताब्दी में। बता देंगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। बता देंगे, अलवर संत। जब भी कहते ना अलवर संत किसके उपासक थे? तो अलवर संत साथियों उपासक थे विष्णु के साथियों। अलवर और नैवार था शिव का, नैवार था शिव के। यही अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु के साथियों। ठीक है, और चैतन्य जी भी थे। चैतन्य जी भी किसके? विष्णु के उपासक थे। हम आपको बताए थे पीछे कि चैतन्य जी जो थे ना वो विष्णु के ही उपासक थे। ठीक है साथियों, जब भी कहते अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देख लीजिए, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? तो हम बोले थे ना
हाँ, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये कहाँ का था? समरकंद देश का था। कहाँ का था साथियों? समरकंद देश का। ठीक है, अब वो समरकंद देश दूसरा हो गया होगा, उस समय समरकंद देश कहलाता था। ठीक है, देख लीजिए, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए याद आ गई। सूफी किस रूप में जाने जाते थे? तो सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के रूप में, ये आप लोग को मालूम है। अब देखिए, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया? देखिए, झरोखा दर्शन शुरू करने का ना कि जाता है किसको? अकबर को साथियों। झरोखा दर्शन अकबर को। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मूर्ति पूजा होता था। तो जो है ना औरंगजेब जो ना औरंगजेब, ये तो अकबर शुरू किया, औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया। क्यों? वो थोड़ा वो अपना धर्म को ही बहुत ज़्यादा मानता था, दूसरे धर्म से ना बहुत दुश्मनी करता था। वो बोला कि इसमें मूर्ति पूजा हो रहा है, इसका मतलब ये हिंदू से रिलेटेड है, इसको समाप्त करो, और उसको समाप्त कर दिया गया, पगला द्वारा समाप्त कर दिया गया। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? देख लीजिए, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया कौन? शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ, आगरा राजधानी आगरा था, उसके बाद शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आ जाइए, एक आध क्वेश्चन बच गया है, देखिए, देख लीजिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो यह सासाराम में जानते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ है, सोनारगढ़ है, लोहागढ़ है। ठीक है, लेकिन लोहागढ़ है, लेकिन ये रोहतासगढ़ तो यह बिहार में साथियों, रोहतासगढ़ किला बिहार में। ठीक है साथियों, तो यह रहा मध्यकालीन। इससे ही हम 150 या 200 क्वेश्चन इस तरह से लेकर आते रहेंगे साथियों, और अब आधुनिक को हम खत्म करेंगे। ठीक है, आधुनिक खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग साइंस को खत्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा हमको भी टाइम का ना मैनेज करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा मोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन वीडियो हर एक रोज आएगा। ठीक है, और हम आपको बोले ना खत्म कर देंगे, तो लगभग खत्म हम आप लोगों को करिए देंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।